Superposition of waves. वेरी इजी टॉपिक, वेरी सिंपल चैप्टर है ना। कुछ बेसिक नोट्स बनाना मेरे साथ, थोड़ा बुक से मैं तुमको नोट्स बना के दूंगा, थोड़ा खुद से बना के दूंगा, बट नोट्स बनाना इसका, और जितना मैं बताऊंगा उतना कर लेना, बोर्ड्स में उतना ही आएगा। ओके, द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ वेव। इसको ऐसे समझने की ट्राई करना। अगर मैं स्टोन फेंकूंगा रिवर में, तो रिवर में कोई डिस्टर्बेंस होगा। अगर मैंने कोई स्ट्रिंग पकड़ी हुई है और उसको मैं ऐसा करूंगा, पहले थी डायरेक्ट स्ट्रिंग, ठीक है, तो उसको ऐसे करता तो देयर इज सम डिस्टर्बेंस। सो एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एज अ वेव। सिंपल सी बात है। सो वेव किसी ने पूछा क्या होता है, तो डिस्टर्बेंस इज वेव, कोई भी एक मीडियम में। इसको बोलेंगे वेव। अब दो बातें समझना, ये तुमने पहले भी पढ़ी हुई है, 9th में, 10th में, 11th में। दो टाइप की वेव, लॉन्जिट्यूड। तो ध्यान देना अच्छी तरह से सब लोग। अगर ये वेव जा रही है, अगर एक वेव जा रही है, is a wave go. What is a wave? A disturbance, एक मीडियम में, ठीक है। अब समझने की ट्राई करना। There can be two situations, one of transverse wave and then one of longitudinal wave. दोनों को समझने की ट्राई करेंगे अपन। पहले ड्रॉ करो वेव के बारे में, समझने की ट्राई करना। मैं क्या बताऊंगा अभी। देखो ये वेव का प्रोपोगेशन कैसा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव्स ले जा रहे हैं, राइट। वेव इज गोइंग सीधा, दैट इज नॉट एन इश्यू। बट द पार्टिकल्स, यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होंगे बच्चों, वो कैसे ट्रेवल करेंगे। So wave is going in a forward direction, but the particles will move upward, downward, upward, downward, upward, downward, upward, downward. ऊपर नीचे वेव मूव करेंगे पार्टिकल्स। तो वेव जा रही है सीधी और पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। मतलब प्रोपोगेशन इस तरह से वेव का, और पार्टिकल्स का मूवमेंट ऐसा है, तो परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे वेव को हम बोलेंगे बच्चों ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो लिखो इस पे डेफिनेशन, तुमको पता होना चाहिए। Particles vibrate perpendicular to the propagation of wave. समझ में आ गया बच्चों? वेव सीधी जा रही है लेकिन पार्टिकल्स अपने जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। याद रहेगा बेटा सभी को? एवरीवन इतना लिखो बेटा। एंड ऑफ कोर्स ये भी तुमको पता होना चाहिए, जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलेंट, वेरी नाइस, क्रेस्ट। और लोअर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्रेस्ट, ट्रफ। तो जब भी ट्रांसवर्स में मूव करती है वो क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ बनाती चलती है। याद रहेगा सभी को? और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा मेन पोजीशन से है उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। वो भी याद है ना? कुछ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है। सब एक स्ट्रिंग है और तुमने स्ट्रिंग को ऐसे ऑसिलेट कराया, ऐसे वाइब्रेट कराया, ठीक है, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या होगी वो भी लिख दो ट्रांसवर्स वेव के लिए।
इधर लिखो, वेलोसिटी इज, लिखो बेटा, रूट ऑफ टी बाय म्यू। ये वेलोसिटी है एक पार्टिकल की जो स्ट्रिंग पे प्रोपोगेट कर रहा है, ट्रांसवर्स वेव। तो याद रखना ये वाला, टी इज टेंशन, म्यू इज लीनियर डेंसिटी। सर लीनियर डेंसिटी क्या होता है? लिखो बेटा, ये मास ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर। लीनियर डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो उसका मास, मतलब वायर की बात कर रहे हैं तो उसका मास अपॉन लेंथ। तो ये एमसीक्यू में हमको आ सकता है। तो ये हो गई ट्रांसवर्स वेव की बात। लेकिन अब हम बात करते हैं ऐसी वेव की जो हम कॉमनली यूज करते हैं एवरीडे। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, अपना साउंड वेव। अब लॉन्जिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, मैंने बोला तो जो पार्टिकल्स थे वो आगे पार्टिकल्स को उन्होंने प्रेशर दिया, फिर वो वाले पार्टिकल्स ने आगे दूसरे वाले पार्टिकल्स को प्रेशर दिया। तो जैसे ही मैंने बोला मेरे वोकल कॉर्ड्स ने वाइब्रेट, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स देयर इज अ साउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड। ऑफ कोर्स इट नीड्स अ मीडियम। आप स्पेस में नहीं बोल सकते बिकॉज देयर इज नो मीडियम, देयर इज नो एटमॉस्फेयर। यू कैन स्पीक हियर बिकॉज हियर देयर आर एयर मॉलिक्यूल्स, एंड बिकॉज देयर आर एयर मॉलिक्यूल्स व्हेन वी स्पीक, जिधर मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, उसके नेक्स्ट वाला जगह पे इतना नहीं है, लेकिन फिर वो आगे और प्रेशर देगा आगे वाले पार्टिकल्स को, तो उधर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वेव ट्रेवल करती है। डिफरेंस क्या ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव में, समझने की ट्राई करना। तो मैंने तुमको ये समझाया, समझो ये लाउड स्पीकर बज रहा है, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न बजा है, ऐसा कुछ वाइब्रेशन हो रहा है लाउड स्पीकर में, ठीक है। तो एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे हो रहा है वहां पर पार्टिकल्स एकदम क्लोज क्लोज है, तो वहां पर कॉम्प्रेशन बोलते हैं उसको। आगे रेयरफेक्शन, फिर कॉम्प्रेक्शन, रेयरफेक्शन। कॉम्प्रेशन मतलब क्या होगा, एकदम क्लोज बाय एरिया में प्रेशर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पर कॉम्प्रेशन, हाई डेंसिटी हाई प्रेशर। आगे कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, एंड दैट इज द वे इट ट्रैवल्स। अच्छा खास बात क्या है इसकी, इसका डेफिनेशन में तुमको लिखाता हूँ, बट कॉन्सेप्ट इतना ही है कि भाई दिस इज द वे वेव ट्रैवल्स हियर। तो आगे लिखो बेटा साउंड वेव के बारे में। पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। जहां पर वेव जा रही है वहां पर वैसे ही पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा था, अप एंड डाउन मूव कर रहे थे, ऊपर नीचे। वेव सीधी जा रही है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे थे। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जिधर पार्टिकल्स जा रहे हैं उधर वेव, जो पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन जा रहे हैं वहां पर वही डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सेम डायरेक्शन में। 9th में ही पढ़ा है तुमने। ये ट्यूनिंग फॉर्क रहता है, तुम लेबोरेटरी में करोगे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ एक्सपेरिमेंट। तो वो तुम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हो और एक पैड आता है उस पर ऐसा वाइब्रेट करते हो, तो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, इस तरह से पैटर्न बनता जाता है। याद रहेगा। और इसका जो साउंड की वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय गामा पी बाय रो, where gamma is adiabatic constant। ये तुमको एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, बट 11th में तुमको था ये, तो मैं बता देता हूँ। P is the pressure and rho is the density। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ये ट्रांसवर्स वेव, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। Both of them are important for you। चलो अब एक और चीज तुमको पता होनी चाहिए बेटा, अगर टर्म्स मालूम पढ़ ही रहे हो तो। पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ। जैसे क्लॉक है, 12 बज रहे वापस 12 बजेंगे कभी, तो पीरियोडिक मोशन। उसका वेव मोशन,
देखो बेटा, जब एक वेव ट्रैवल कर रही है तो हो क्या रहा है ना, ऑसिलेशन पढ़ा है अपन ने। हाँ, मुझे बताओ बेटा, एक्चुअली जब वेव ट्रैवल कर रही है, बिफोर यू स्टडी वेव्स, अभी ये पढ़ रहे हो वेव ऑप्टिक्स, you should have a very clear knowledge of oscillations, because when a wave travels, see, understand, try to understand, मैं किसी को फोन पे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज किसी को पहुंच रही है, क्या मेरे पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं उसके पास? नहीं। क्या मेरे पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं? पार्टिकल्स क्या पहुंच रहा है? मतलब एनर्जी पहुंच रही है। इसीलिए इतने दूर दूर डिस्टेंस में भी साउंड गोस, बिकॉज पार्टिकल्स आर नॉट इन्वॉल्व। सी, बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता फंडामेंटल चीजें, चैप्टर पता होता है पूरा, पर उनको फंडामेंटल से मालूम नहीं होती कि अच्छा मतलब क्या एक्चुअली जा रहा है। मैं फोन पे जब बात कर रहा हूँ, सिग्नल जा रहा है तो एनर्जी जा रही है, एंड एनर्जी इज समथिंग व्हिच इज वेरी रफली सेड, nobody knows exactly the nature of it, I mean the very true nature of it. अब पता होता है एनर्जी एनर्जी, बट क्या तुम पूछो एनर्जी क्या होता है, nobody knows. Then they relate with E equal to mc square, energy is mass, mass is energy, but that's not enough. So जाने दो, अभी वो एकदम ब्रॉड डिटेल में जाने की मतलब नहीं है, बट एक चीज मैं तुमको बोलूंगा कि you should know something. When I trace, when I say, when I'm talking to someone on call, or when I am talking to you all also, or when we are talking, क्या हमारे पार्टिकल्स जा रहे हैं या एनर्जी जा रही है? पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल जाते वेव उसको लेके चले जाता तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता, हम सब मर जाते। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट इट्स द एनर्जी दैट गोस, एंड दैट्स द रीजन निकोल टेस्ला ने बोला था, एनर्जी एंड वाइब्रेशन, दैट्स इट, आई विल अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। ओनली टू टर्म्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, थ्री टर्म्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, दैट्स द यूनिवर्स, दैट्स हाउ इट इज। स्पिरिचुअलिटी साइड ऑफ आल्सो इट काइंड ऑफ डिक्टेट टू से ओम, तो एक वाइब्रेशन होता है, right, sound of universe, so that's, so it is somewhere related, अगर एक टेक्निकल टर्म में देखेंगे तो। बाकी तो बनाने के लिए कुछ भी थ्योरी बना सकते हैं। So eventually wave motion or waves is oscillations, an oscillation of individual particles, एक एक पार्टिकल्स का oscillation, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ क्या होता है, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो ये एसएचएम के इक्वेशंस है, लेकिन ये वेव के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब वेव के जो पार्टिकल्स है वो एसएचएम प्रोड्यूस खुद करता है, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। दैट्स अ वेरी सॉर्टेड थिंग। जो भी पार्टिकल है एक्चुअली वो एसएचएम ही प्रोड्यूस कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन, पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ऑफ कोर्स इंडिविजुअल। अब देखो एक वेव है, ये जो पार्टिकल्स है, अब ये इधर था, ये पार्टिकल इधर आ गया, ऐसा ना होता है, पार्टिकल वो जगह पर ही है, उसी जगह पर वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इमेजिन करो पार्टिकल्स आगे खिसकने लगे, यू वुड हैव एन सिस्टम। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तुमको अगर डीपीएस तुम समझ पाओगे, अगर कि पत्थर तुम फेंकते हो जो पानी में, या तुम जो बोल भी रहे हो, पार्टिकल्स आर नॉट गोइंग, दैट्स द बेस्ट पार्ट, मेरे पार्टिकल्स इधर ही है, एनर्जी इज ट्रैवलिंग, एनर्जी पार्टिकल्स को, मैंने इसको मैंने बोला, मैंने एनर्जी लगाई, मैंने खाया हुआ है ना, आई हैव सम मैकेनिकल एनर्जी, इट्स कन्वर्टिंग टू साउंड एनर्जी, तो पार्टिकल्स को एनर्जी पुश कर, उसको मिली, वो आगे पुश कर रहा है, समझ रहे हो ना? इट्स लाइक ये एक ऐसी माला है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इधर ट्रैवल नहीं कर रहा है। देख, मैसेज पहुंचाना है, दो तरीके होता है, या तो ये डायरेक्टली इधर चला जाए, या तो ये इसको मैसेज दे, ये इसको ऐसे ऐसे करके, इससे क्या होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल चला तो जाएगा, इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट फिजिबल, बट इफ he is transmitting message to this guy and this to this guy, this guy, this guy, this guy, तो क्या होगा, it will be much more convenient and it's logical, एनर्जी पहुंचाते जाओ, बराबर क्या? तब तक एनर्जी इक्वल टू काफी सारी डिस्टेंस है, तो एनर्जी रिड्यूस, हाँ, of course that's when things stop, पेंडुलम मूव कर रहा है, रुक गया, समझ में आ गया? बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए। तो भाई आप हम कौन सी बात करते हैं अभी, now ये सब बेसिक्स थे, now मेन टॉपिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव होती है
जो आगे बढ़ती है, which travels in a straight line, in a particular line of axis, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। इसके आपके बुक में दिए हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। कुछ कितने कैरेक्टरिस्टिक्स दिया, 10 दिया, 8 पढ़ लेना कोई। मैं आपको बताता हूँ एक एक एक्सपीरियंस। तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है प्रोग्रेसिव वेव की। पहली प्रॉपर्टी बच्चों, each particle in a medium exhibit same type of vibration। सेम टाइप वाइब्रेशन कौन सा, एसएचएम है। तो कोई भी पार्टिकल लो, ये वाला भी एसएचएम करेगा, ये वाला भी एसएचएम, ये भी एसएचएम, सब एक टाइप का वाइब्रेशन करेंगे, कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी यहाँ पर। ऑफ कोर्स सभी का सेम एम्पलीट्यूड होगा, पीरियड होगा एंड फ्रीक्वेंसी होगी, तभी तो फेज में जाएंगे सिस्टमैटिकली। द फेज चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। ऑफ कोर्स फेज मतलब क्या होता है, देखो ओमेगा टी याद करो, माइनस डेल्टा याद है फेज। तो अगर ये वाला पार्टिकल देखो, समझने की ट्राई करो, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, इसको एनर्जी जल्दी मिलेगी, ये कम टाइम में घूम लेगा, इसके बाद इसको मिलेगी, जैसे टाइम डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस भी होगा। मेरे बाजू में बैठी है, इसको मैं ताली दूंगा, ये किसी और को देगी, ये किसी और को देगी, इवेंचुअली ताली इसको भी मिली है, लेकिन पहले इसको मिली ना। If there's a time difference, there will be phase difference. Interesting. So the phase changes from one particle to next. No particle remains permanently at rest. कोई भी आलस करेगा नहीं चलेगा, सभी पार्टिकल को ऐसे परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वरना वो यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हो जाएगी। तो पार्टिकल रिटर्न बैक, ऑफ कोर्स जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे, जब पेंडुलम है, ये पार्टिकल जब मीन पोजीशन में, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, याद है? चालू। हाँ, तो ये पार्टिकल है, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मीन पोजीशन में वेलोसिटी कैसे होती है, मैक्सिमम होती है, सभी को याद है। एक्सट्रीम में 0 होती है, क्योंकि वहां से हिट करके रिटर्न आता है। ये तो ऐसा की बात है जो पहले भी पढ़ी हुई ऑब्जर्वेशन चैप्टर, तो तुम्हारे लिए लर्निंग और इजी हो जाएगा। During propagation of wave, energy is transferred along the wave. There is no transfer of matter. ये तो हमको ऑलरेडी पता है। ये वाला पॉइंट, 6th वाला पॉइंट, energy is transferred. There is no transfer of matter. The wave propagates from medium at certain velocity. And progressive wave जोड़ा क्या होती है, ट्रांसवर्सल लॉन्जिट्यूडनल, उसका उन्होंने डेफिनेशन लिख दिया, ट्रांसवर्सल लॉन्जिट्यूडनल। अब तुमको इसको वापस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अपने अपने शब्दों में बोलो। प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टीज, और पक्का एग्जाम में आता है 2-3 मार्क्स के लिए, दे आर स्कोरिंग टॉपिक्स, इसको बोर्ड तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सिंपल सी बात है, प्रोग्रेसिव वेव सीधी जाती है, सीधी जाएगी तो पार्टिकल्स होंगे, हर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। सभी पार्टिकल्स के फेज अलग अलग है, किसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, किसको एम्पलीट्यूड सेम, टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। उसके बाद उसकी मेन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जो प्रोग्रेसिव वेव होंगे दो टाइप के होंगे, ट्रांसवर्सल एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको लिखने, 6 पॉइंट्स के साथ 3 मार्क के लिए आए, 6 पॉइंट्स लिखने तुम, इसको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, इतना पॉइंट्स है, ठीक है, चलो मैं आपके होमवर्क में लिखता हूं। ऐसे स्कोर करता है, जिसमें टाइम देने का उसमें टाइम देने का, जिसमें नहीं देना है नहीं देने का टाइम। 6.3 ओमिटेड है वाला, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पूरा, बाकी कुछ भी ओमिटेड नहीं है। अब उसके बाद एक डेरिवेशन है जो उन्होंने बुक में बहुत गंदी तरह से दिया है, इतना गंदी तरह से दिया कि पूछो मत, अच्छी तरह से करते हैं इसको पर। चलो मैं हेडिंग लिखा था, हेडिंग लिखो बेटा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम फॉर प्रोग्रेसिव वेव। बताता हूँ मैं, बुक में बहुत गलत लेवल का कचरा किया। लास्ट की बुक में डायग्राम है एक, तुमको बताता हूँ मैं अच्छी तरह से एकदम कैसे करना है।
देखो एक वेव है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है, इनके बीच में डिस्टेंस एक्स है, और जो पार्टिकल ओ है वो ओरिजिन का। सिंपल सी बात बताऊं मैं, जो पार्टिकल ओ होगा, समझो वो ऐसे जब परफॉर्म कर रहा है बाकी पार्टिकल्स, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, वाई का। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, बराबर ए साइन ओमेगा टी बराबर प्लस डेल्टा, डेल्टा जीरो, कोई टेंशन नहीं है उसका। अब मुझे बच्चों एक बात बताओ, इस पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा, लॉजिक लगा, लॉजिक एकदम लगा। यहां से मैंने उसको बांधा हुआ है और यहां से मैं ऐसे खींच रहा हूँ हाथ से, तो एनर्जी पहले इसको मिलेगी फिर इसको मिलेगी, तो पहले ये ऐसे जब वो करेगा फिर ये करेगा, इक्वेशन सेम ही होगा, बट देयर विल बी अ डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ व्हाट क्वांटिटी, एक्सीलेंट, टाइम। अब अपने को सिर्फ इतना निकालना है कि ये जो पॉइंट पी है उसको कितने समय बाद एनर्जी मिलेगी, कैसे निकालेंगे, लॉजिक लगाओ। टाइम का इक्वेशन क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, एक्स, स्पीड क्या है, बी, बराबर बच्चों। अब एकदम लॉजिक लगाओ, सिंपल। टाइम इज गिवन बाय एक्स बाय वी, मतलब पार्टिकल ओ पे है, उसको एनर्जी मिल गई, वैसे जब मस्त पीटी परफॉर्म कर रहा है, फिर पी पे जाएगी। देखो समझना, जो पी पे होने वाला है वो ओ पे हो चुका है, और जो ओ पे हो चुका है वो पी पे होने वाला है। जो पी पे होने वाला है वो ओ पे हो चुका है, जो ओ पे हो चुका है वो पी पे होने वाला है, क्योंकि वेव ऐसे जा रही है। वेव अगर राइट टू लेफ्ट जा रही है, सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रही है, अगर वेव राइट टू लेफ्ट जा रही है तो पहले पी फेस करता है जो ओ फेस करने वाला है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, गेटिंग द पॉइंट। बाबा मैंने इधर से पकड़ा है, ये वाला पॉइंट खींचा, इसको पहले मिलेगा फिर आगे मिलेगा, राइट। समझ रहे हो ना, हाँ। तो मुझे बताओ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इतना लिखो बेटा पहले, तो एक ही डिफरेंस होगा खाली, एक ही डिफरेंस होगा खाली, वो मैं तुमको बताता हूँ। टाइम है, मुझे बताओ इसको कुछ टाइम लग रहा है, इसको फॉर दिस व्हाट विल बी डू, विल माइनस राइट, टी माइनस एक्स बाई वी कर लेंगे, दैट्स द ओनली डिफरेंस राइट। अरे है ना, बोलो। इजी है बच्चों, गॉट इट। टी माइनस एक्स बाई वी लिख लो ये अच्छी तरह से। एसएचएम प्रोग्रेसिव, क्यों ऐसा किया माइनस, कि जो ओ कर चुका, जो पी करने वाला है वो ओ कर चुका ऑलरेडी, तो टी माइनस एक्स बाई वी आ जाएगा, मतलब उतना टाइम उसको लगेगा ड्यूरेशन। गेटिंग द पॉइंट। अब इसके फॉर्म्स दिखते हैं अलग अलग। पहला फॉर्म,
मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अंदर लेके जा सकता हूँ। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई f, बराबर। फिर मैं f को लेके अंदर लेके जा सकता हूँ, है ना बच्चों। फिर मुझे बताओ, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म। एक और फॉर्म क्या हो सकता है, 2 पाई/t। मुझे बताओ, f इक्वल टू 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी 1/t, टाइम पीरियड। और एक और मुझे बताओ, वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अरे है ना बोलो, है ना बोलो। वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, याद है कि नहीं सभी को। तो मुझे बताओ, 1/λ विल बी इक्वल टू f/v। तो f/v क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1/λ आ जाएगा, अरे है ना। तो इसको पुट करो इधर, y इक्वल टू a sin 2 पाई f/t माइनस x/λ, क्योंकि स्मॉल t इज 1/t, सॉरी f इज 1/t। रुको इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, वेट वेट वेट, पहले मैं बता रहा हूँ, उतना लिखो, एक एक करके लिखते हैं। चलो ये बताओ मुझे पहले, y इक्वल टू a sin 2 पाई ft माइनस x/λ, बराबर। ये फॉर्म में जाएगा क्योंकि f/v इज 1/λ ना। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म। विल कम टू द नेक्स्ट फॉर्म, बट इतना क्लियर है क्यों, क्योंकि x/v इज 1/λ ना, ये इधर से मिला अपने को, बराबर। अगर नहीं याद रहेगा तो साइड में लिख दो, क्योंकि डिराइव करने के एग्जाम में फॉर्म से अलग अलग तो तुमको मालूम होना चाहिए। हाँ, अब y इक्वल टू a sin 2 पाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। f क्या होता है, 1/t, ये अलग फॉर्म आ गया। तो कितने सारे फॉर्म बने थे फिजिक्स में, एक इक्वेशन से हमें कितने डिराइव कर लिया। कैपिटल डी है, टाइम पीरियड। सबको समझा कैसे लाना है ये अलग अलग फॉर्म, उसको प्रैक्टिस करना। उसके बाद ये वाला फॉर्म भी याद रखना, y इक्वल टू a sin ओमेगा क्या होता है बेटा, 2 पाई f होता है, है ना। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, a इक्वल टू a sin 2 पाई ft माइनस x/v। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसा इसको, अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, खाली देखो सिंपली, मैं तुमको एक स्टेप के बताता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा इज 2 पाई/f, बराबर लिख सकता हूँ सर। दिस इज द सेम फॉर्म राइट। फिर इससे मैं ये लिख सकता हूँ, है ना, बोलो फटाफट। इससे मैं ये लिख सकता हूँ और इवेंचुअली मैं ये लिख सकता हूँ। तो अब एक और फॉर्म देखो, देखो हम लाइन से जाते हैं, इतना पहले लिख लो बेटा, फिर तो एक और फॉर्म बताता हूँ। y इक्वल टू, लिखो बेटा ये वाला, a sin ओमेगा t माइनस 2 पाई x/λ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। इसको लर्न कर देना। देखो मैं बताता हूँ, लंबा थोड़ा मेथड है, बुक में नहीं है सब, करो बट लिख लो, मैं आपको बताता हूँ। ये वाले फॉर्म को तो याद ही रखना है आपको, ये वाला फॉर्म हो गया, एक ये t/t वाला हो गया, याद ही रखना। इसको नोट डाउन करो पहले तो। देखो लिख लिया था तक, a sin ओमेगा, या कैसे तुमको बताता, ओमेगा t माइनस x/v था, बराबर। ओमेगा को अंदर लेके जाओ, बराबर। अब ओमेगा को कैसे लिख सकते हो अपन, 2 पाई f x/v,
बराबर, FY means nothing but एफ वाई इज नथिंग बट, 1 upon lambda. थोड़ा सा है बट आपको याद रख, आपको याद ही रखना, एग्जाम में टाइम देना होगा डिराइव, बट अगर कर पाओ डिराइव तो वेरी नाइस, आई हैव नो इश्यूज, इसलिए मैं डायरेक्ट मुझे बता दिया नहीं, बट न्यूमेरिकल्स में आएगा बाय डिफॉल्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, मैंने तुमको बार बार बोला है, इसमें तुमको दिखाई देगा, डायरेक्ट कंपैरिजन आएगा, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ओमिटेड भी है बट बहुत सारे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करने भी है, जैसे एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, देखो बेटा मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, देखो अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है y इक्वल टू 0.2 साइन 4 पाई t बाय 0.08 माइनस x बाय 0.8, फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कैसे करें, मेन इक्वेशन से कंपेयर करना है, दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू कंपेयर, करो कंपेयर करो, और इसमें मॉडिफाई, इसमें एक और क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया बट इसको पहले इतना करो, ट्राई करो सब्जेक्ट, देखो आता है क्या, देखो i इक्वल टू a साइन, या तो इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ पहले, y इक्वल टू 0.2 साइन 4 पाई t 0.08 माइनस 4 पाई x 0. इस 4 पाई को मैं अंदर लेके गया, इतना क्लियर कर लो, अब कंपेयर करो, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस 2 पाई x बाय लैम्डा, बराबर, वही था इक्वेशन, वही था, अरे है ना बोलो, तो अब मुझे बताओ, एम्पलीट्यूड पूछा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0.2, डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया ना, है ना, उसका तुमने बोला वेवलेंथ निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, मुझे एक बात बताओ, ये t, ये t, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 4 पाई अपॉन 0.08, अरे है ना बोलो, ओमेगा क्या होगा, 2 पाई f, पाई गया 1 गया 2 गया, तो f क्या होगा, 2 अपॉन 0.08, अरे है ना, f इक्वल टू 2 अपॉन 0.08, कैलकुलेशन हार्ड लगता है, इंटू 100 इंटू 100, 200 बाय हर्ट्ज, इजी है, फिर वेवलेंथ निकालना बोल रहा है, कंपेयर करो, कंपेयर करो, अपॉन 2 करेंगे तब जाके 2 पाई बनेगा, 2 into 0.8 हो जाएगा, तो ये देखो ये मेन जाएगा, ये देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा, करने की जरूरत भी नहीं थी, 4 पाई 1.6, अपॉन 0.8 इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, बराबर, हाँ, अरे राइट, देखो ये x इधर है, ये x इधर है, ये x इधर है, तो ये विल बी इक्वल टू दिस ना, अरे है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1 जा 2 जा, तो लैम्डा इंटू 2 इक्वल टू 0.8, तो लैम्डा इज 0.8 by 2 इंटू 10 इंटू 10, तो 8 by 2 10 टू द पावर माइनस में ऊपर आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस में, तो 0.4 आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया, गॉट इट, कंपैरिजन, बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन याद रखते हैं, चलो मैं मानता हूँ, इसको अगर तुम इससे कंपेयर करते ना, t by t माइनस x by लैम्डा, तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन वो करना ही नहीं ना, अगर तुम्हारा काम सिंपली हो रहा है तो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ ना,
तो इस तरह से तुम लोग कर सकते हो। और एक क्वेश्चन अपना इसके एक्सटेंडेड पार्ट, तो 0.4 आंसर आ गया और ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा